जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो सोमवती अमावस्या जो कि इस बार 30 दिसंबर 2024 को आ रही है। देखो, अमावस्या तो हर मंथ आती है, लेकिन जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे कहा जाता है सोमवती अमावस्या, जो कि अपने आप में ही बहुत दुर्लभ संयोग होता है। और इस बार सोमवती अमावस्या के दिन 12 साल में एक ऐसा संयोग बन रहा है जिसमें अगर पूजा पाठ दान पुण्य कुछ भी किया जाए तो वो हमें अक्षय फल की प्राप्ति देता है। तो सोमवती अमावस्या के कुछ ऐसे अचूक उपाय मैं आपको बताऊंगी जिन्हें कर कर आप अपने पितरों को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, पितृ दोष से बच सकते हैं, पितरों को शांति प्रदान कर सकते हैं, उन्हें तृप्त कर सकते हैं। और आपके जीवन में भी जो भी बाधाएं आ रही है, आपकी प्रोग्रेस में जो बाधाएं आ रही है, उन सभी चीजों से भी आप बच सकते हैं बहुत छोटी छोटी सी चीजों को फॉलो करके। ये अमावस्या बहुत ज्यादा शुभ अमावस्या मानी जा रही है इस बार, क्योंकि सोमवार को आ रही है। देखो, सोमवती अमावस्या तब होती है जब सूर्य और चंद्रमा एक ही गति में होते हैं और अमावस्या सोमवार को पड़ती है, तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है। क्योंकि सोमवार को पड़ रही है, इसलिए भगवान शिव की भी इस दिन विशेष पूजा अर्चना कर हम भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो सुहागिन महिलाएं होती है वे अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए भी इस अमावस्या का जो व्रत है वो धारण करती है। उसका भी मैं आगे आपको उपाय बताऊंगी। देखो, वैसे तो अमावस्या संपूर्णतः पितरों को समर्पित होती है और पूर्णिमा जो होती है वो देवताओं को समर्पित होती है। लेकिन क्योंकि ये सोमवती अमावस्या है, इसीलिए ये बहुत शुभ है। इस दिन आप काफी कुछ करके अपने जीवन में भी बहुत से बदलाव ला सकते हो और अपने पितरों को भी खुश कर कर पितृ दोष जैसी चीजों से बच सकते हो। अगर काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में, तो इस दिन आप अगर काल सर्प दोष निवारण की पूजा रखवाते हो, यानी कि 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन, तो उससे भी आपको छुटकारा अवश्य और अवश्य ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो ऐसे क्या क्या उपाय हैं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिन्हें करके हम अपने जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उन सभी से पहले अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और थोड़ी भी वीडियो पसंद आती है तो हर किसी को शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी आवश्यकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो मंथ चल रहा है, ये पौष का महीना चल रहा है और पौष मंथ में सूर्य देव जो होते हैं वो धनु राशि में होते हैं। इसलिए सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना तो हम करते ही, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि पौष मंथ में क्या करना है क्या नहीं करना है। 14 जनवरी तक पौष का महीना रहेगा, तो सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना तो हम करते ही हैं। लेकिन अगर सोमवती अमावस्या के दिन आप सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल चंदन और गंगा जल मिलाकर अर्घ देते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम पितृभ्य नमः, तो इससे आपको सूर्य देव की कृपा तो प्राप्त होती ही होती है, साथ ही साथ आपके पितृ भी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो आप इसे जरूर आजमा कर देखिएगा। अगर मैं नेक्स्ट उपाय की बात करूं, तो आप लोगों को अगर पितृ दोष से निवारण चाहिए, तो पितृ दोष निवारण के लिए आपको जल में काले तिल और सफेद फूल के साथ भगवान शिव के किसी भी मंदिर में जाकर उनके शिवलिंग पर अभिषेक करना होता है। इससे आपको पितृ दोष से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि पितृ जब तक, देखो, हम अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते, जब तक हम उनका तर्पण सही तरीके से नहीं करते, पिंड दान नहीं करते, उनके निमित्त दान नहीं करते, ब्राह्मण भोज नहीं करवाते, गौ माता कौवे कुत्ते को भोज नहीं करवाते, तब तक हमारे पितृ तृप्त नहीं होते, उन्हें शांति नहीं मिलती है और उन्हें पितृलोक में ही रहना पड़ता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अगर हम यहाँ पर पूरे विधि विधान से पितरों के लिए कार्य करते हैं, तो पितृलोक में रह रहे हमारे जितने भी पितृ होते हैं उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। और फिर क्योंकि हमने उनके लिए कुछ किया, उस बात से प्रसन्न होकर कि मेरे वंशजों ने आज मेरे उद्धार के लिए कुछ किया है, वो हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और जाते जाते वो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत फलीभूत होता है।
तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके पिता आपसे प्रसन्न होने मोक्ष की प्राप्ति हो, तो भगवान भोलेनाथ का आपको गंगा जल से सोमवती अमावस्या के दिन अभिषेक करना चाहिए। आप चाहे तो शिव गायत्री का पाठ भी कर सकते हैं। इससे भोलेनाथ भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो, दान की अगर हम बात करें कि हमें सोमवती अमावस्या पे क्या दान करना चाहिए, तो वैसे तो आपकी सामर्थ्य के हिसाब से आप जो भी दान करते हो वो शुभ ही रहता है। लेकिन आपको अन्न का, जल का, वस्त्र का और धन का अवश्य से अवश्य ही दान करना ही चाहिए, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उस अकॉर्डिंग। ठीक है। अब अगर आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ का जल से, दूध से, दही से, शहद से और घी से अभिषेक करते हैं, तो इससे भोलेनाथ की और देवताओं की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है, जिससे आपके जीवन में खुशहाली का माहौल बन जाता है। देखिए, अगर सोमवती अमावस्या के दिन आप सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, भोजन करने के तत्पश्चात फिर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं, तो इससे आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इससे आपको देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, तो वो भोजन सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। देखो, पितृलोक में तो कोई व्यवस्था नहीं होती है, ना खाने की ना ही पीने की। जब श्राद्ध पक्ष आता है और जब हम उनके लिए तर्पण या ब्राह्मण भोजन ऐसे कार्य करते हैं, तभी हमारे पितरों को जल और भोजन की व्यवस्था होती है। हर अमावस्या पे जब हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं या फिर ब्राह्मण भोज करवाते हैं, तभी उन लोगों को तृप्ति होती है। ठीक है। तो अगर आप लोग भी सोमवती अमावस्या, क्योंकि सोमवती अमावस्या अपने आप में बहुत दुर्लभ है इस बार, तो अगर उस दिन आप ये कार्य करते हो तो आपके पितरों को मोक्ष प्राप्ति अवश्य ही होगी और वे आपसे प्रसन्न भी होंगे। साथ ही साथ देवताओं की प्रसन्नता भी आपको जरूर से जरूर ही मिलेगी। सोमवती अमावस्या के दिन आपको पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। कम से कम पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा और ज्यादा से ज्यादा आप 108 परिक्रमा कर सकते हो। पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक दीप भी अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपके घर में या आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सभी दूर होती है और पॉजिटिविटी का वास होता है, घर में खुशहाली आती है। कहते हैं कि सनातन धर्म में शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए हम पर प्रसन्न रहकर हमारे घर में निवास करती है। तो ये कार्य अगर आप डेली नहीं भी करते हो तो इस बार सोमवती अमावस्या के दिन अवश्य ही करिएगा। संध्या के समय जब गोधूली बेला का समय होता है, उस समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के निमित्त दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता का अखंड वास आपके घर में होता है। सुहागिन स्त्रियां जो होती है वे इस दिन पार्वती माता और तुलसी माता की विशेष पूजा करती हैं, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन सुहागिन महिलाओं को कुछ न कुछ सुहाग की सामग्री किसी भी जरूरतमंद महिला को अवश्य से अवश्य ही दान करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप 7 प्रकार के अनाज और वस्त्रों का दान करते हैं तो उसे बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है। किसी भी प्रकार का अनाज आप ले सकते हो, लेकिन 7 तरह के अनाज होने चाहिए। अगर आपको पितरों को शांति प्रदान करनी है तो उनको आप पितृ चालीसा का पाठ करके प्रसन्न कर सकते हो और शांति प्रदान कर सकते हो। जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे तब वो आपको प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद भी देंगे। सोमवती अमावस्या के दिन ना आपको अशोक का पौधा अपने घर पर अवश्य और अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं। देखो, अशोक का पौधा लगाने के बाद उसकी केयर भी आगे आपको अवश्य ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने पौधा लगा दिया और बस लगा के उसको छोड़ दिया, आपको आगे उस पौधे की केयर भी करनी है। इससे आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर आप पौधा लगाते हो तो। ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो, पितरों को शांति प्राप्त हो, पितृ दोष से आप बचो, तो इन सभी के लिए अगर आप बाकी उपायों में से कुछ नहीं कर सकते हो तो एक उपाय बहुत ही सिंपल है, वो है काले तिल का दान करना। किसी भी सुयोग्य को आप काले तिल का दान सोमवती अमावस्या पे अवश्य ही करिए। इससे पितरों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही होगी, पितरों का ना खुश होना, अप्रसन्न होना, जो भी समस्याएं हैं,
वे सभी ऐसा करने से दूर होती है। क्योंकि पितरों को प्रसन्न रखना तो देखो बहुत, जैसे हम देवताओं की प्रसन्नता के लिए कितना कुछ करते हैं, वैसे ही पितरों के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य है जिन्हें हमें अवश्य ही निभाना चाहिए। आजकल हम वो सारी चीजें पीछे छोड़ रहे हैं और फिर वो हमें हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स देती हैं। अब अगर आपके करियर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, करियर ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ भी करने जाते हो तो रुकावट आ जाती है, कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो उसमें रुकावट आ जाती है, तो ऐसे में आपको सामर्थ्य अनुसार किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण को या किसी भी गरीब को जिसको आवश्यकता है उसे कुछ न कुछ दान सोमवती अमावस्या पे अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके करियर में जितनी भी रुकावटें आ रही है वो सभी दूर होती हैं और आपकी करियर ग्रोथ होना फिर से स्टार्ट हो जाएगी। देखो, सोमवती अमावस्या पे हमें विधिवत भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, माता पार्वती की पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अगर मान लो किसी कारणवश नहीं भी आप ज्यादा पूजा पाठ कर पा रहे हो, कोई भी उपाय कर पा रहे हो, तो ऐसे में ना दान करना अति शुभ माना जाता है। अगर कुछ भी हमसे नहीं हो पा रहा है ना, तो दान तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, जल, अन्न, वस्त्र और धन का ही दान आपको करना चाहिए। जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान करो, पर कुछ ना कुछ दान अवश्य करो, क्योंकि इस दिन किया गया दान आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवाता है। इस दिन एक महासंयोग भी बन रहा है जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग का है। और देखो, जब भी सर्वार्थ सिद्धि योग होता है तो आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, चाहे पूजा पाठ करो, दान करो, किसी के लिए कोई भी कर्म करो, सभी कुछ। और ये जो अमावस्या है ये तो अक्षय पुण्य देने वाली अमावस्या है आपको। देखा जाए अगर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो ये इस साल 2024 की आखिरी अमावस्या है। अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं किया है किसी भी अमावस्या पे अपने पितरों की शांति के लिए, अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए, तो इस दिन आप उनके लिए तर्पण अवश्य से अवश्य ही कीजिए और उनके लिए खीर, प्रसाद और पूड़ी जरूर बनाइए। और उससे उन लोगों को आप जब जैसे तर्पण करते हैं उसके बाद एक गाय का आपको उपला लेना है, गौ माता के उपले को लेकर फिर आपको उसमें उन लोगों को जो भी आपके पितृ रहते हैं उनको आपको खाना देना होता है, ठीक है। और तर्पण में देखो विशेष ध्यान रखना है, कभी भी इस तरह से तर्पण नहीं किया जाता है। पितरों का तर्पण हमेशा यहाँ से होता है, बीच में से। तो जब भी आप तर्पण करोगे तो जल जब आप हाथ में लोगे इस तरह से अंजलि में, तो इस तरह से आपको जल डालना होता है, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे ही पितरों को तर्पण करते हैं। ऐसा जो तर्पण होता है वो देवताओं को किया जाता है, पितरों को नहीं। पितरों को तर्पण हमेशा यहाँ से किया जाता है, बीच से। तो आप जब भी तर्पण करोगे तो किस प्रकार से करोगे, इस प्रकार से आपको करना है, ऐसे यहाँ पर अंजलि में जल लेकर और फिर इस तरह से आप लोगों को तर्पण करना है। तर्पण करते वक्त आप लोग जल में काले तिल और कुशा मिला सकते हैं, सफेद फूल मिला लीजिएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। और फिर अपने पितरों को दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करना है, क्योंकि दक्षिण दिशा से ही हमारे जो पितृ हैं वो पितृलोक से आते हैं और जब दक्षिण दिशा में उनके लिए कार्य किया जाता है उसी को वो ग्रहण करते हैं। पितरों के निमित्त इस दिन आपको सरसों के तेल का दीपक अवश्य से अवश्य ही दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। आप चाहे तो अपने घर की छत पर या आकाश दीपदान भी कर सकते हैं, जिसमें आप एक चौमुखी दिया जो है सरसों के तेल का वो आकाश में अपने पितरों के निमित्त जला सकते हो। तो इस सोमवती अमावस्या को ऐसे ही बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। बहुत दुर्लभ संयोग है और बहुत कुछ हमें प्रदान करने वाली अमावस्या है ये। इस दिन जो भी कुछ अगर आप करते हो वो आपको अक्षय प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसे बिल्कुल मत जाने दीजिए। जितने उपाय मुझे पता थे जो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, जो जरूरी थे, वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन से, कोई भी डाउट से, जरूर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा। थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।